हेलो एंड वेलकम बैक। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको रिवर सिस्टम में इंडस के बारे में इतना पढ़ाया है कि इंडस ओरिजिन कहां से होता है, इंडस इंडिया में कहां से आता है और इंडस इंडिया से निकलता कहां पे है। और अगर आपने पहला वाला लेक्चर अच्छे से पढ़ा हो तो मैंने आपको इंडस की लेंथ पढ़ा दी है, इंडस इंडिया में कौन से पास से आता है और इंडस की टोटल लेंथ कितनी है, ये पढ़ा दिया है। अब हम आगे चलेंगे। पहले मैंने आपको मैप पे पढ़ाया, अब आपने मैप नहीं बनाना है। मैप के बिना आप ऐसा रिवर बनाओ। ये आ गया जी रिवर, इंडस रिवर। अब आपने मैप के बिना बनाना है, बनाओ, मेरे साथ साथ बनाते जाओ। ये बना दिया हमने इंडस रिवर। और देखो जी, यहां पे ये आ गया है ग्लेशियर। इस ग्लेशियर का नाम है सियाचिन ग्लेशियर। इस ग्लेशियर का नाम है सियाचिन, जी से ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर से निकलेगा रिवर नुब्रा। इसको थोड़ा कभी कभार रुक जाता है। तो सियाचिन ग्लेशियर से ये निकलेगा रिवर नुब्रा। यहां तक इसको लाओ, ले आया आप यहां तक। तो सियाचिन ग्लेशियर से रिवर नुब्रा। इसके बाद यहां पे ऊपर एक और ग्लेशियर है, इसका नाम है रीमो ग्लेशियर। इस ग्लेशियर का क्या नाम है? रीमो ग्लेशियर। रीमो ग्लेशियर है यहां पे, ये आ गया जी रीमो ग्लेशियर। इस रीमो ग्लेशियर से निकलेगा रिवर श्योक। ये आ गया जी रिवर श्योक। और श्योक रिवर को पड़ गया नुब्रा रिवर। इसका नाम है श्योक रिवर। इसका नाम है नुब्रा रिवर। नुब्रा और आ गया रिवर श्योक। श्योक रिवर को मेरे प्यारे बच्चों एक और रिवर मिलेगा यहां से। इस रिवर का नाम है गलवान रिवर। इसका नाम है गलवान रिवर। यह आपने याद रखना है, गलवान रिवर जिस वैली से गुजरता है, इस वैली का नाम है गलवान वैली। श्योक रिवर रीमो ग्लेशियर से, इसको रिवर ऑफ डेथ भी बोलते हैं। नुब्रा रिवर सियाचिन ग्लेशियर से। एक और रिवर यहां पे मिलेगा इसको। इस रिवर का नाम है, ये रिवर मिल गया इसको श्योक को। इस रिवर का नाम है चेंग चेन मो रिवर। लद्दाख का चेंग चेन मो रिवर, ये सब इसमें मिल गए। पिछले एपिसोड में इंडस का ओरिजिन और वो पढ़ा दिया। अब आगे इंडस की ट्रिब्यूटरीज पढ़ा रहा हूं मैं आपको। ऐसे मेरे साथ बनाते जाओ, अभी आपको मैं बहुत अच्छे ढंग से क्लियर करूंगा। मैं बिल्कुल साइड हो गया हूं। इसके बाद ये आ गया जी नीचे से एक रिवर। इस रिवर का नाम है सारप रिवर। TSARAP, सारप रिवर। एक और रिवर है ये, इस रिवर का नाम है डोडा रिवर। सारप रिवर और डोडा रिवर। ये सारप रिवर और डोडा रिवर
दोनों मिलके बनाते हैं ज़ांस्कर रिवर, ZANSKAR। क्या बन गया जी? ज़ांस्कर रिवर। ज़ांस्कर रिवर भी किसको मिलता है? इंडस को। श्योक भी किसको मिलता है? इंडस को। नुब्रा पहले श्योक को मिलेगा, फिर किसको मिलेगा? इंडस को। ऐसे बनाओ। इसके बाद आगे चल के एक रिवर आएगा, इसको सूरू रिवर। आगे चल के एक और रिवर आएगा, इसको, ये रिवर मिल गया, इसका नाम है सूरू रिवर। एक और रिवर मिलेगा इसको, ये, इसका नाम है गिलगिट रिवर। सूरू रिवर, गिलगिट रिवर। और पाकिस्तान में इसको मिलेंगे, पाकिस्तान में मिलेगा इसको खुर्रम रिवर। और पाकिस्तान में मिलेगा इसको तोशी रिवर। ये सब है इंडस की ट्रिब्यूटरीज। ऐसा ही बनाओ आप। बना दिया। ये बनाने के साथ साथ मैं आपको यहां पे 2-3 कंसेप्ट बताता हूं, ये भी आप बना दो। देखो, अगर किसी रिवर को कोई दूसरा रिवर मिले तो मिलने वाले रिवर को बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। मिलने वाले रिवर को क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरी। और मिलने की जगह को बोलते हैं प्रयाग। मिलने की जगह को क्या बोलते हैं? प्रयाग। और दो रिवर्स के बीच फर्टाइल एरिया को बोलते हैं दोआब। ये भी आपने याद रखना है। अभी रिसेंटली जेकेएसएसबी ने पूछा कि दो रिवर के बीच वाले फर्टाइल एरिया को क्या बोलते हैं? दोआब। दो रिवर के मिलने की जगह को क्या बोलते हैं? प्रयाग। और जब किसी बड़े रिवर को छोटे रिवर मिले तो इन रिवर्स को बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। ये बना दिया। चलें आगे। अब एक बार फिर से व्हाइट पेज लो, अपनी कॉपी का अगला पेज, और ये बना लो सबसे ऊपर इंडस रिवर। ये बना दो जी इंडस रिवर। इंडस के नीचे कश्मीर में एक वाटरफॉल आता है वेरी नाग। वेरी नाग से ये रिवर निकला जैसे जेहलम। ये जेहलम रिवर आ गया। ठीक है। जेहलम रिवर। जेहलम के बाद एक रिवर आ गया, ये, इस रिवर का नाम है चंद्रा। एक रिवर आ गया, ये, इस रिवर का नाम है बागा। चंद्रा और बागा दोनों मिलेंगे टांडी वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। फिर उसके बाद किश्तवाड़ में एक जगह आएगी पाडर। पाडर इन किश्तवाड़। ये चनाब रिवर में मिल जाएगा जेहलम रिवर। चनाब में कौन मिला? जेहलम। उसके बाद जेहलम, चनाब, यहां लिख रहा हूं, पाडर के बाद इसका नाम पड़ गया चनाब रिवर। फिर इसके बाद एक रिवर आएगा रावी। रावी रिवर इंडिया में जहां से आएगा इस जगह को बोलते हैं रोहतांग पास। आर से रावी, आर से रोहतांग। ये आ गया जी रावी रिवर। रावी भी किसको मिल गया? चनाब को। तभी चनाब को बोला जाता है माइटिएस्ट रिवर। जेहलम, चनाब, रावी। रावी के बाद एक और रिवर आएगा छोटा। ये रिवर आ गया जी, इसका नाम है ब्यास। ब्यास भी बोलते हैं।
और इसको व्यास भी बोलते हैं। व्यास के बाद एक और रिवर आ गया सतलुज। सतलुज, ये है जनाब सतलुज रिवर, और सतलुज रिवर इंडिया में आएगा, सतलुज रिवर इंडिया में आएगा शिपकिला पास से। सतलुज रिवर इंडिया में कहां से आएगा? शिपकिला पास से। अब जनाब ये रिवर ध्यान से देखिएगा, पहले चेनाब मिलेगा सतलुज को, फिर सतलुज मिलेगा इंडस को। इस जगह को बोलते हैं, दिस प्लेस इज नोन एज मिठानकोट। दिस प्लेस इज नोन एज मिठानकोट। इसको पंज नद भी बोलते हैं और इसको पंजाब भी बोलते हैं। इतना पता चल गया आपको। अब मेरे प्यारे बच्चों, यह बात भी मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी आपको यह पढ़ा दिया कि दो रिवर्स के बीच वाले एरिया को क्या बोलते हैं? दोआब। क्या बोलते हैं? दोआब। तो सबसे ऊपर यह आ गया इंडस, और यह आ गया इंडस और झेलम। इंडस और झेलम के बीच वाले एरिया को बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम इंडस दोआब, है ना। आपको कलर दिख रहा होगा, मैं रेड में ब्लैक लिख रहा हूं। आप प्लीज वीडियो की क्लैरिटी को बढ़ाना और अच्छे से दिखेगा आपको। इंडस दोआब, और यह है जनाब नीचे झेलम, और यह नीचे आ गया चनाब। झेलम और चनाब के बीच वाले एरिया को बोलते हैं चेज दोआब। CH से हो गया CHEJ, चेज दोआब। क्या बोलेंगे इसको? चेज दोआब। कलर दिख रहा होगा आपको, ये हो गया चेज दोआब। फिर मेरे प्यारे बच्चों, ये एक तरफ है रावी और एक तरफ है चनाब। रावी और चनाब के बीच वाले को बोलते हैं हम रचना दोआब। इसके बीच वाले को बोलते हैं हम रचना दोआब। रचना दोआब। फिर उसके बाद यह आ गया ऊपर रावी, और यह आ गया ब्यास। रावी और ब्यास के बीच वाले एरिया को बोलेंगे हम, ये इसको बोलेंगे बरी दोआब। BARI, बरी दोआब। ये चीजें कोई ट्रिक की मोहताज नहीं है, ये देखो जी नाम से ही पता चलता है, बरी दोआब। फिर उसके बाद यह है ब्यास और यह है सतलुज। ब्यास और सतलुज के बीच वाले एरिया को, ये वाला, इसको बोलेंगे हम बिस्ट दोआब। BIST, बिस्ट दोआब। ये मैंने आपको बता दिए कुछ एक दोआब। तो आप भी ऐसे ही डिट्टो अपनी कॉपी पे लिखो। इसके बाद मैं आपको और आगे कुछ पढ़ाऊंगा। चलिए जी, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये बना दिया है। अब सुनो आगे, ध्यान से सुनना। अब मैं आपको सुनाऊंगा पूरा, मगर पूरी अंग्रेजी नहीं लिखूंगा, मैं यहां पे पॉइंट लिखूंगा। पूरा ध्यान से सुनो मेरे प्यारे बच्चों। 1947 में इंडिया हो गया आजाद। 1947 में इंडिया क्या हो गया? आजाद। आजादी के बाद जो पहला मसला था वो इंडस रिवर को डिस्ट्रीब्यूट करके यूज करना था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। मगर 1948 में लंदन का डेविड ललिंथल ने बनाई एक कमेटी
इस कमेटी का नाम था टेनेसी कमेटी। क्या नाम था? टेनेसी कमेटी। यह टेनेसी कमेटी इंडिया और पाकिस्तान के बीच रिवर इंडस रिवर को डिस्प्यूट सॉल्व करने लगी और 1952 में इस टेनेसी कमेटी में इन्वॉल्व हो गई तब वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, तब वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन हुआ करते थे E.R. ब्लैक। मगर अभी भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच समझौता नहीं हो सकता था, लड़ाई झगड़े होते थे कभी कभार। फाइनली 19 सितंबर 1960 इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक एग्रीमेंट होगा कराची में। इस एग्रीमेंट को बोलते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। इस एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? इंडस वाटर ट्रीटी। इस इंडस वाटर ट्रीटी में इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव थे जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव थे जनरल अयूब खान। ट्रीटी साइन होती है कराची में। इस ट्रीटी में मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, यह बात बोली गई इंडस, जेहलम और चनाब ऊपर वाले वेस्टर्न रिवर, ऊपर वाले वेस्टर्न रिवर, इनका 80% पानी यूज करेगा पाकिस्तान और बचा हुआ 20% पानी यूज करेगा इंडिया। और ये जो नीचे वाले हैं रावी, ब्यास और सतलुज, ईस्टर्न रिवर, इन रिवर का मैं अभी यहां पे ये काट रहा हूं, मैं क्लियर करके बताऊंगा आपको। अच्छा, इन रिवर का, ये नीचे वाले रिवर का 80% पानी यूज करेगा इंडिया और 20% पानी यूज करेगा पाकिस्तान। ये इंडस वाटर ट्रीटी में डिसीजन लिया गया और इंडस वाटर ट्रीटी में ये बातें हुई। अब मैं साइड हो रहा हूं, जितना भी कुछ मैंने बोर्ड पे लिखा आप इसको अपनी कॉपी पे उतारो। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये उतार लिया। अब आप क्या करो, एक बार प्रैक्टिस करते हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिस करवाने लगा हूं कि इंडस रिवर से पेपर में क्या क्या क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं, देखते जाओ। देखो जी, पूरा ध्यान यहां दो। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर राइजेज इन द वेस्ट ऑफ रोहतांग पास? आर से रोहतांग, आर से रावी, रावी रिवर निकलता है रोहतांग पास से। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज नॉट द 3 रिवर्स ऑफ इंडस वाटर सिस्टम which has got India under the control of Indus Water Treaty? इनमें से वो कौन सा रिवर नहीं है जो इंडिया के पास है? देखो जी, इंडस, जेहलम, चनाब ये किसके पास है? पाकिस्तान के पास। रावी, ब्यास, सतलुज किसके पास है? इंडिया के पास। रावी भी इंडिया के पास, ब्यास भी इंडिया के पास, सतलुज भी इंडिया के पास। चनाब रिवर इंडिया के पास नहीं है। मगर फिर भी चनाब रिवर के 20% अमाउंट में डुलहस्ती, रैटल, किरथई, बरसर, सावलाकोट ये प्रोजेक्ट बने हुए हैं चनाब रिवर। आगे चलते।
विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अभी तो मैंने आपको पूरे रिवर पढ़ाए नहीं है। ये है हमारा इंडिया, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नॉर्थ में लाई करता है इंडस। क्या लाई करता है? इंडस। आगे, विच ऑफ फॉलोइंग रिवर फॉल्स इन अरेबियन सी। अरेबियन सी में गिरने वाला अभी हमने एक ही रिवर पढ़ा, इंडस, तो इंडस। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। हमें पता है चेनाब भी इंडस की ट्रिब्यूटरी है, ब्यास भी इंडस की ट्रिब्यूटरी है, रावी भी इंडस की ट्रिब्यूटरी है। गोमती के बारे में अभी हमें कुछ नहीं पता, तो आंसर क्या होगा? गोमती। ठीक है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड व्यथ। अभी मैंने आपको ये पढ़ाए नहीं, अभी मैं आपको जेएंडके के रिवर जम्मू कश्मीर ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा। ये तो आपको पता ही होगा, जेहलम इज नोन एज व्यथ इन कश्मीरी, हाइडस्पस इन ग्रीक, वितस्ता इन संस्कृत, तो आंसर आएगा जी जेहलम। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट इन द स्प्रिंग ऑफ वेरीनाग। कौन सा रिवर वेरीनाग से निकलता है? जेहलम ओरिजिनेट फ्रॉम वेरीनाग। विच वाटर ट्रीटी हैज बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1960? तो इंडस वाटर ट्रीटी। चलिए जी, ये मैंने आपको पढ़ा दिए इंडस के बेस्ड क्वेश्चंस, और पिछले एपिसोड में मैंने आपको पढ़ा दिया था क्या? इंडस का ओरिजिन मैप पे रिप्रेजेंट किया, और अभी मैंने आपको इंडस की ट्रिब्यूटरीज पढ़ा दी। अब आज का एपिसोड इतना ही। कल वाले एपिसोड में हम पढ़ेंगे गंगा रिवर सिस्टम। ओके, गुड।